अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कई सखाओं के प्रश्न हैं कि हमने आपके संदेश बहुत देर से सुने, हम तो फंस गए हैं मिडल ईस्ट और सराउंडिंग, फ्लाइट भी सभी बंद है, तो गुरुजी अब क्या करें। हमारे साधु संतों अवधूतों की वाणी न सुनने का ही ये फल है। आपने दुनिया भर के ज्योतिषों को सुना यूट्यूब पे ये सब, लेकिन हमारे देश के जो महान संतों अवधूत हो गए, त्रिकाल ज्ञानी हो गए, उनकी बात, उनकी भविष्यवाणियों पर आपने ध्यान नहीं दिया। ठोक ठोक के कहा, दीवालों पे लिख के कहा कि जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मूसा। तब भी आप इन्हीं धर्म के रास्तों में ही अपना जीवन बनाने के लिए चल पड़े। जो भी मजबूरी हो, लेकिन अभी आप फंस गए हो तो इतना कर सकते हैं। उधर का आपका कैसा भी जीवन हो, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अपने चरित्र को बैलेंस कर लीजिए, सुधार लीजिए। आपके किसी भी इष्ट देव का नाम स्मरण कीजिए जो आपको प्यारे हैं। नवदुर्गा आपकी कुल देवी, आपके इष्ट देव जो भी है, भगवान श्री राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, जो भी आपको प्यारे है उसका नाम स्मरण कीजिए। हो सके तो हमसे मंत्र का दीक्षा लीजिए। कुछ तो करना पड़ेगा ना। भगवत के साथ आपका जॉइंट ही आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। बार बार बोला परमात्मा ने, प्लान भी रेडी रखो, नहीं सुना। आप में से कई भाई लोग ने आके हमको भी उल्टा सीधा बोला। अभी कितने वीडियो दे चुका, अभी फिर भी पूछ रहे हैं सर कनाडा का क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा। बोला तो है, दूर दूर तक शमशान दिखेगा, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप के कोई भी कंट्री हो, चाहे नाटो के कोई भी कंट्री में हो, सबके ऊपर ये क़यामत की बिजली गिरने वाली है। मिडल ईस्ट से यूरोप, नाटो, अमेरिका, कनाडा, और उसमें से सबसे बुरी हालत फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब राष्ट्रों की सबसे बुरी हालत, बुरे से बुरी हालत इन राष्ट्रों की होनी है। अब ये पागलपन मत करना, कब होगा कब होगा। ये मिडल ईस्ट की जंग जाएगी यूरोप तक, देख लेना आप। रुक जाए फिर भी जाएगी। बोलते हैं 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, 3 दिन में ख़त्म कर देंगे, अभी बोलते हैं 4-6 हफ्ते में ख़त्म कर देंगे, हैं। और अभी ट्रम्प साहब की वापस सतक गई तो बोल रहे तो साला सितंबर तक चलेगा। इसीलिए उन्होंने शस्त्र सरंजाम बनाने वाली कंपनियों के साथ मीटिंग कर दी और बोला प्रोडक्शन फास्ट कर दो। सितंबर तक ये मिडल ईस्ट सराउंडिंग युद्ध चलेगा तो वर्ल्ड वॉर में क्या बाकी रहेगा।
समझ में आता है। ऑलरेडी 45 कंट्रीज रसिया यूक्रेन वॉर और मिडल ईस्ट से एंगेज हो गया। बाकी क्या, अभी भारत का ही फ्रंट खोलना बाकी और चाइना को लपेटना बाकी है। बस ये भी कर देगा, जो ये डीप स्टेट है, जो भी ये करा रहे हैं वो और ये भी कर देगा। और कल की रुद्र भगवान की लीला है, उनके ही चक्कर में ऐसा फंसा देंगे, है ना, कि वो जो भी करेगा उसका एडवांटेज भारत को ही मिलेगा। वो भारत को अखंड भारत बना के ही रहेगा। उनकी चाल में वो ऐसे फंसेंगे, है ना। कोई डी-डॉलराइजेशन का बोल रहा है, ये सब बकवास बात है ना। डॉलर तो ऐसे भी गिरने वाला था, सालों पहले परमात्मा ने बोला। डी-डॉलराइजेशन का प्रोसेस तो भी चालू हुआ ना, जो ये सब बताते हैं एक्सपर्ट। परमात्मा ने तो 1992 से पहले बता दिया है, तो तब कहाँ ऐसा माहौल था, पहले से बता दिया। समय से पहले बता दे, वही तो परमात्मा है, वही तो गुरु है, वही तो त्रिकाल ज्ञानी है। और हम तो उनका ही भोपू बजा रहे हैं, जो हमको बताया गया है, जो दिखाया गया है। हाँ, सब कहीं फालतू में हम हमारे पास आते बोलते हैं मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ। अरे मेरे को मालूम है कल की कौन है। कल की ने जन्म लिया, उसके पहले ही उसका पिक्चर देख लिया है कि उसका रूप रंग कैसे है। मैं नहीं बताऊंगा किसी को, नहीं तो वही रूप रंग धारण करके सब आ जाएंगे, मैं हूँ कल की, मैं हूँ कल की, है ना। कल की निकलेंगे, चारे दिशा चिल्लाएगी, पहचान लेना वही कल की। चारे दिशाएं चिल्लाए उठेगी, शोर आएगा उधर से भयंकर, जैसे माँ काली की आवाज़ आएगी ऐसी, है ना, दुर्गा की आवाज़ आएगी ऐसी भयंकर। तो मान समझ लेना वही कल की। बाकी के सब फालतू मैसेज मत करो, मेरे को मालूम है उसका रूप रंग। हाँ, उन्होंने जन्म लिया, उसके पहले अवतार लिया, तो उसके पहले से ही सब मालूम है उनका रूप रंग कैसे। मैं क्यों बताऊँ? हाँ, जब सामने आएंगे मैं बता दूंगा, यही है। लेकिन उनकी पहचान बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। दिशाएं चिल्लाएगी, जोर जोर से चिल्लाएगी। हाँ, मालूम पड़ेगा। पापियों का तो हार्ट फेल ऐसे ही हो जाएगा, उसका वाइब्रेशन ही ऐसा होगा। जैसे बिल्ली को देख के चूहे अपने दर में भर जाते हैं ना, ऐसे पापियों का हाल वो बहुत भयंकर है। हमारे और आपके भी किसी के वर्णन से भी वर्णन न हो सके, इतने महाप्रभु ही है। वो रुद्र का अवतार है कल की, और रुद्र का अवतार है हरिहर की लीला है। फालतू के मैसेज मत करो। और वो आएंगे नहीं जब सामने, तो आपको लेने के देने पड़ने वाले हैं। मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ। कोई बोलता है अभी मेरे कल की का ये तीजा नेत्र नहीं खुला। अरे वो परमात्मा है, उसको क्या ये खोलने की जरूरत। हमारे बाल कृष्ण छोटे थे तब उसकी माँ को मिट्टी खा के पूरा ब्रह्मांड मुँह में दिखा दिया था। ऐसा है तुम्हारा? फालतू में बात करते हैं और मूर्ख लोग उनकी बात में भी आ जाते हैं। थोड़ा कुछ प्रभाव दिखा देते, समझ लेते हैं। अरे ब्रह्मांड नायक ने अवतार लिया है, रुद्र हरिहर की लीला है, कोई एरेगेरा अवतार नहीं है। इतना प्रलय करना है, 900 में से 50 भी नहीं रहने वाले हैं। ये प्रकृति भी अभी टोटली उनके कंट्रोल में है। अब बारिश आएगी, देखो कितना तांडव मचाएगी। पहाड़ों पे जाना ही मत घूमने, बता ही दिया है कि अभी घूमने जाने का खर्चा भी मत करो, बहुत पैसे की आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर बोलना मत, उस टाइम फिर हमको पूछेंगे। अभी से सुन लो मेरे बात, लिख लो डायरी में। बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली, फालतू के खर्चा भी मत करो। आपके घर में शादी है, ब्याह है, सब कुछ शॉर्ट में बताओ। सोना चांदी में भी माप से, जितना आपका कैपेसिटी है इतना खर्चा करो। आगे कर्जा भी आप निपटा नहीं पाओगे। 4 व्हील लो चाहे कुछ भी लो, आप लोन नहीं भर पाओगे 10 साल तक, पूरा गारंटी के साथ बोलता हूँ। माहौल ही ऐसा आएगा, कार वाले शोरूम वाले बाहर आके चिल्लाएंगे, ले लो भाई 10 लाख की गाड़ी 5 लाख में ले लो। सबका प्रोडक्शन ठप हो जाने वाला है। स्टॉक मार्केट में आ जाएगा, बोलो ले लो लाख रुपया, 1 करोड़ वाली गाड़ी। अभी बता दे तू, डायरी में लिख लेना। जो गाड़ी की वैल्यू अभी 1 CR है ना, वो बंदा रोड पे खड़ा होके चाबी दिखा के चिल्लाएगा, मेरे को 1 लाख रुपया दे दो, मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ।
और मेरे जैसा बोलेगा भाई लाख रुपये में मेरे यहाँ 10 दिन का नहीं राशन भर दूँ मैं, तो करोड़ की गाड़ी लाख रुपये में भी कोई लेने वाला नहीं है। इतना समय खराब आने वाला है। फालतू के खर्चे मत बंद करो। जो भी आपके घर में शुभ अशुभ प्रसंग है उसको शॉर्ट में ही निपटा दो। बच्चे की पढ़ाई के लिए भी फालतू खर्चा मत करो। डोनेशन वाली सीट, ये सीट, बाद में तो मुफ्त में ही एडमिशन मिलने वाला है। हाँ, आपका बस चाहे कोई भी कॉलेज में से पढ़े, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जिसकी क्वालिटी होगी वही चलेगा। ये जो आप केवल पढ़ाई करके ये इंजीनियर ये सब बन जाते नहीं, उसके साथ क्वालिटी होगी। जो पढ़ा है वो उसकी आदत होगी, मतलब कारीगरी भी होगी, तभी चलेगा। आपको बच्चे को भी ऐसे ही ट्रेनिंग दो। इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग का काम उसको उसे करना आना चाहिए। डॉक्टर बन गया तो फिर उसको सर्जरी से लिए सब कुछ, मतलब टोटल कंप्लीट जो होगा ना, चाहे किसी भी फील्ड में होगा वो ही चलेगा, है ना। तो फालतू के खर्चे बंद कर दो। याद करोगे हर दिन मुझे। और अपना जो हर महीने का खर्चा है उसके हिसाब, कंजूसाई मत करो लेकिन कर कसर करो। और जो हर महीने का खर्चा है उसके हिसाब से साल 1.5 साल निकालना पड़े तो उसके हिसाब से सब प्लानिंग कर दो। भारत 94 आज़ाद हुआ, उसके पहले हमारे पूर्वज कैसे जीते थे वो जीवन प्रणाली की सब सगवर कर दो। मतलब सगड़ी का, चूल्हे का, फानस का, ऐसा सब सगवर कर दो, माचिस का, कोलसा, सब। तो कुछ दिन के लिए ऐसे जीने की नौबत आ सकती है। सरकार अच्छी है, बहुत कोशिश करेगी संभालने की, लेकिन क्या करेगा, आग लगे तो कितने कुएं खोदने जाएंगे। और कम बस्ती है हमारे, 150 करोड़ है। ये साले उनके 5-10 करोड़ तो नहीं संभाल पाते, तो 150 करोड़ को कैसे संभालेगी। तो भगवान ही करेगा। ये सब जो रसिया है, यूक्रेन है, कोई भी है, उनके 5-10 करोड़ 25 करोड़ को नहीं संभाल पाते। तो तुम भारत सरकार के ऊपर कितना प्रेशर डालोगे, अपनी राज्य सरकार के ऊपर कितना प्रेशर डालोगे। 150 करोड़ है, 150। समझ में आता है गवर्नमेंट कितना करेगी, है। तो खुद मतलब सक्षम बनो, मजबूत बनो। समय आने ही वाला है, 6 महीना, साल, 1.5 साल का। वो फ्रेस हम बाहर करेंगे, फिर महासत्ता बन जाए। कब होगा फालतू प्रश्न करते रहते हो। अभी तो लोग पूछते कब होगा। कल बोला क्या बोला कि मिडल ईस्ट का ये जंग यूरोप तक जाएगा, तो आगे चले रही मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना, तो अमेरिका तक इसका वार होने वाला है। अमेरिका ने जापान में 2 डाला है अणुबम, तो उसका कर्म पक गया। उसके 2 के मल्टीप्लाई में उसके शहरों पे पड़ने वाला है। न्यूयॉर्क और दूसरे 2-4 सिटी, बाकी का नाम मेरे को जो अंदर से प्रेरणा आई थी निकल गया। तो मल्टीप्लाई में जितने बॉम्ब उसने डाला है जापान में, वो उसके मल्टीप्लाई में उसके ऊपर पड़ने वाला है। हाँ, आपको रहना है तो रहो, मरना है तो मरो। हमको क्या, हमारा तो काम बताना है। हाँ, आप कमाते हो तो हमको थोड़ा भेज देते हो 25-50 हज़ार रुपया, है कि सबकी हम लेके चले। तो गुरु की कृपा है, उनका आदेश है, तो हर रोज़ आते हैं और स्वागत करते हैं, क्योंकि उनके कई बच्चे हैं जिनसे उनको प्यार है, तो वहाँ तक संदेश भेजना है, इसलिए हमसे ये बुलवाता है। ताकि हमारे को ये धंधा क्या करने की ज़रूरत है, रोज़ आधा घंटा निकालने का, सामने फिर कुछ लोगों की गाली भी खाने का, है। ऐसा धंधा कौन करे। लेकिन ये परमात्मा का आदेश है, उनके बच्चे जो है विदेशों में, वहाँ तक उसका संदेश पहुँचे। और अभी फंस गए हो कहीं पे भी, तो बोल देता हूँ, शुद्ध सात्विक जीवन आज से ही शुरू कर दो। चरित्र बैलेंस कर दो, संभाल लो। अपना जो भी इष्टदेव प्यारा है उसका पूरा दिन नाम स्मरण करो, उसकी औरा से बचेगा। और ये मैंने बोल दिया है, 13 मार्च के आगे पीछे के दिन, 2 अप्रैल तक, आगे तो मई तक है, दे धनाधन तक दिनादिन, लेकिन ये 2 अप्रैल तक ब्लास्ट। और 2 अप्रैल तक जो होगा उसकी वजह से मई तक जलेगा पूरी दुनिया, है ना। तो मिडल ईस्ट जंग वर्ल्ड वॉर में भी कन्वर्ट हो सकती है। हाँ, जितनी प्रेरणा करते हो उतना बोल रहा हूँ। परमात्मा को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो तो कल के रुद्र भगवान हैं, देखते हैं क्या करते हैं। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बहुत समय बारी के फालतू खर्चा बंद कर दो। मेरे जो अजीज है, मेरे प्यारे दोस्त है, बहना है, माता है, सखी है, सखा है, जो भी है,
मुझे जो भी समझते हैं याद करोगे, फालतू खर्चा अभी से बंद कर दो। ब्यूटी पार्लर का हो तो भी बंद कर दो, समझ गए? हाँ, साल में 10 कपड़े लेते हो तो 2 लो, पुराने बहुत पड़े हैं वही काम आएंगे। फालतू के सभी कचरा, खाने पीने का, लाइट बिल, ये सब ठीक है ना? हाँ, जितना है दवा दारू बच्चे का है, जो फालतू खर्चा बंद कर दो। ये दिवाली कैसी जाएगी देखना आप, सब दिवाली ही होगी ऊपर से आतिशबाजी, रॉकेट ही देखते रहना पूरी दुनिया में। कहाँ किसके भी बम गिरे ये भी किसी को मालूम नहीं पड़ने वाला कि साला मेरे देश में, मेरे शहर में इधर कौन डाल गया। और इतना भयंकर होगा फिर ऊपर चला जाएगा वॉर, ये सैटेलाइट वॉर में, क्योंकि ये लोग ऐसे जगह सैटेलाइट है तो ही GPS के हिसाब से तो वो तो सैटेलाइट गिरे वॉर, उधर से सैटेलाइट गिरेंगे, जहाँ गिरेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से इतनी मार पड़ेगी है, भूकंप से भी ज़्यादा तो जोर से वो टकराएगा। और जल में गिरा तो पूरा सुनामी कई देशों में, तो बहुत कुछ होने वाला है। इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, वो समंदर की जो जंग होगी, केबल कट जाएगा तो इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। तो सब अपने प्यारे दोस्तों का नाम पता भी लिख लो, हाँ, वो एड्रेस होगा तो काम आएगा आपको। हाँ, मोबाइल नंबर भी लिख लो, डायरी में लिख लो। ये मोबाइल और टीवी सब शोकेस में सजाने के लिए रहेंगे कई साल तक। समझ में आता है? जो है बता देता हूँ, सुनना नहीं सुनना आपका काम है, मेरे को क्या। इतनी बार बोलते हैं, समझते नहीं है। खर्चे पर कंट्रोल करो, अभी से बोल रहा हूँ, बहुत पैसे की दिक्कत पड़ेगी। और फिज़िकल करेंसी रखो, सोना भी रखो, चांदी भी रखो, केवल भारत सरकार की करेंसी मत रखो। और रखो तो छोटी छोटी नोट रखो, वो 20 की, 50 की, 100 की, 200 की, बड़ी नोट मत रखो, वही काम आएगी। और साथ में ये गोल्ड और चांदी के सिक्के। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। 2032 तक बहुत ख़राब टाइम है, इसमें ये 29 तक तो 2 घंटे के बीच में सब पीसने वाले हैं। जिसका धर्म के साथ, धर्मधन के साथ, वो पत्थर की चक्की है ना, पुराने ज़माने हमारी माता है, उसमें गेहूँ पीस के आटा बनाती थी। आज भी कई जगह पर दाल पीसते हैं उसमें, है ना। तो उसमें जो बीच में खुद होता है उसको धर्म खुद को बोलते हैं। तो धर्म के धर्म के पास जो होंगे वही बचेंगे, बाकी सब आप देखो ये मिडल ईस्ट में अभी क्रूड सेना भी अंदर, क्रूड वाले भी उसको भी लपेट में ले लिया, मतलब वो भी स्वाह होंगे। धीरे धीरे सब अंदर घुस रहे हैं। उसी तरह यूरोप में होगा, धीरे धीरे सब घुसेंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा साला कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। और फिर वो रेला भारत तक आएगा, वो लोग मरेंगे, ठकेंगे, जो बाकी होंगे फिर वो भारत पे गजवाहीन, ये सब भारत भी बहुत मारेगा। उस टाइम हमारे देश में भी ये बदमाश जितने घुसे हैं ना बांग्लादेश से और उनके चाहने वाले, वो भी बहुत बवाल करने वाले। हर शहर में कोई शहर बाकी नहीं रहने वाला। तब शहरों से आपको गांव तरफ भी भागना पड़ेगा, है। और साले ये तो गाँवों में भी घुस गए, आपको नहीं मालूम। तो सो सावध, बहुत केयरफुल, है ना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।